नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स, मोर सारे सुपर हिट सॉन्ग्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। किसी एक गांव में एक राजा के 7 बेटे और एक ही बेटी थी। किसी पंडित ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारी ये बेटी जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे तुम्हारे राजा के पद में वृद्धि होगी, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट राजा ने अपने घमंड में उस पंडित को बोला, तुम शायद मुझसे जलते हो तो तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम मुझसे ज़्यादा पैसा लेना चाहते हो, तो आज से तुम पंडित की पदवी मेरे स्थान से हट जाओगे। वैसा ही राज दरबार से उस पंडित को हटा दिया गया। कुछ समय बाद जब जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी वृद्धि बढ़ती गई, उसके राजपाट में बहुत बढ़ोतरी होती गई। उसने बोला, वो पंडित ने सच बोला, उस पंडित को बुलाया जाए। उस पंडित को बुलाने गए तो सबने बोला वो पंडित ये गांव छोड़कर चला गया। उसने बोला चलो कोई बात नहीं। अब वैसे ही राजा के बेटे भी बड़े होते गए, राजा की बेटी भी बड़ी होती और राजा बहुत बूढ़ा होता गया। राजा ने बोला, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आज के बाद से राजपाट दरबार नहीं संभाल सकता, तो मेरा बड़ा बेटा मेरा राजपाट दरबार संभालेगा और जो बाहर का काम है वो मेरे 6 दूसरे बेटे बाहर का काम संभालेंगे। और मैंने अपनी बेटी की शादी कर देनी है, मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर, एक अच्छा लड़का चाहिए। और उस राजा ने अपने सभी मंत्री को बोल दिया था और सभी अपने बेटों को बोल दिया कि मैं अपनी बहन के लिए अच्छा सा वर ढूंढो। वो सब अपने अपने में काम में लग गए। बहुत सारे वर ढूंढे गए, देखे गए, पर उस राजा की बेटी को वर पसंद ही नहीं आया। सब हैरान, सारे मंत्री बोलते हैं तुम्हारी बेटी को कैसा वर चाहिए कि जो उसको समझ नहीं आ रहा। तो किसी एक मंत्री ने बोला, राजा जी आप किसी को मत बोलिए, आप अपनी बेटी को राज दरबार के बाहर लेकर जाइए और उसको जैसा वर पसंद आएगा वो उसी वर्ष के साथ शादी हम उसकी कर देंगे। राजा ने बोला, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन बाद मैं अपनी बेटी को अपने साथ राज दरबार के बाहर लेकर जाऊंगा, गांव के बाहर लेकर जाऊंगा। शायद कहीं ना कहीं किसी जंगल में या किसी स्थान में, किसी गांव में मेरी बेटी को वो वर पसंद आ जाए। कुछ समय बीत जाने पर राजा ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी। 7 बेटे बहुत खुश थे। राज दरबार में बढ़ोतरी हो रही थी, राज दरबार में पैसा बहुत आ रहा था। लेकिन राजा को बोले अपनी बेटी की चिंता थी, उसकी शादी भी हो जाती टाइम से तो वो खुशी खुशी अपना राजपाट चैन से देख पाता। वैसा ही हुआ। उसने अपनी बेटी को बोला, सुपुत्री चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा दूल्हा देखने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ, जैसे तुम कहोगी और जैसे तुमको पसंद होगा वैसे कर देंगे हम। तो वो दोनों बाप बेटा बेटी चले गए राज दरबार के बाहर और किसी गांव के बाहर। कभी राजा ने अपनी बेटी को राज दरबार के बाहर निकाला ही नहीं। कभी उसकी बेटी ने राज दरबार के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। सारी सहूलियत मिली उसको, लेकिन उसने कभी उसके बाहर की दुनिया नहीं देखी और उसको पता नहीं था कि बाहर क्या होता है, कैसा होता है। जब बाहर निकली, बाहर पंछी, झील, पानी, जंगल, पेड़ पौधे देखे बहुत खुश हुई। पिताजी ऐसा सब कुछ भी होता है जीवन में? उसके राजा ने बोला, हाँ बेटा ये भी सब कुछ होता है, पर मैंने कुछ लोगों की बुरी नज़र से तुमको बाहर नहीं निकाला था। पर आज जब समय आया है तो तुम बताओ तुम किससे शादी करना चाहोगे। वो कहता, उसने देखा कि झील के पास एक बगुला बैठा। वो आज कहती कि पिताजी मुझे बगुलों के सरदारों से शादी करनी है। अब पूरा राज दरबार बगुलों के सरदारों को ढूंढने में लग गया। कई महीने बीत जाने पर जब बगुलों का सरदार मिला तो उसने बोला कि हाँ तुम हमारी बहन के साथ शादी करो, हमारी बहन की यही डिमांड है कि मुझे बगुलों के सरदारों से शादी करनी है। बगुलों के सरदार ने बोला, पहले तो हम किसी के साथ शादी करते नहीं है, किसी इंसान के साथ, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे अपना राज दरबार पाठ संभालना है। अगर करी भी मैं बुद्धिमान लड़की के साथ शादी करूँगा, मुझे तुम्हारी बहन से कुछ सवाल करने हैं, अगर वो पास हो जाती है तो मैं उनसे शादी कर लूँगा। वो कह ठीक है। उसकी बहन को बुलाया गया। बगुले ने बोला कि तुम मुझे बताओ कि कौन सा वो नंबर है जिसको गणित करें और माइनस करें वो उसका जवाब एक ही आएगा। उसने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया। वो उस इम्तिहान में पास हो गई और बगुले के सरदारों से उसकी बेटी की शादी हो गई। द मोरल ऑफ स्टोरी, कभी कभी ना बिना सोचे समझे लिए हुए फैसले बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़िंदगी में हमें बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल रीडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आपके इंग्लिश क्लासेस आ गई हैं। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ।
बिना ग्रामर में उलझे हुए बिल्कुल आसान तरीके में। टुडेज सेंटेंस इज आई एम अ ब्रदर। मैं एक भाई हूँ। मैं एक ब्रदर हूँ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।